Retros. क्या ऐसे खेलेगा तू स्पोर्ट्स? अब वो स्टिकर नहीं है, ऐसे खेलेगा स्पोर्ट्स? Hello everyone and welcome back to another episode of Retro Games. Today we have some new guests in our show for you. First is Freya, a well-known streamer and caster from CODM BR, Pakistan. Welcome, Freya. Next we have Pepe, Assalamualaikum, how are you doing? we're fine, thank you, and welcome to the show. Next we have Thank you Pepe, for inviting me. who I think will not be showing his face today or maybe anytime soon. Yes. Yeah, there is no face reveal anytime soon happening. Yes, you're right. So the fans will have to make do with the same profile picture that we've been seeing for past few months or even years. Next, we Yes. have our returning guest, Spy and Scarecrow from S&S Arena. हेलो। Welcome everyone. और आज मैं भी न्यू हिलिया के साथ आया हूँ। ये पुराना फेस है असल में ना। हाँ, ये पुराना फेस है, वो बाद वाला ये पुराना फेस है, वो बाद वाला था। वो टेम्परेरी था। सही। तो आज हमारे पास जो गेस्ट लिस्ट में लोग हैं, दे आर ऑल वेल नोन कास्टर्स एंड स्ट्रीमर्स। तो आज हम डिस्कशन भी इसी टॉपिक पे ही करेंगे कि हमारे साउथ एशियन कॉडम सीन में कास्टर्स और नॉट मेनली स्ट्रीमर्स बट कास्टर्स का जो एक रोल है, जो इम्पोर्टेंस है कम्पिटिटिव सीन में, जो कि अक्सर ओवरलुक होती रहती है बिकॉज मेन फोकस प्लेयर्स पे होता है. सो कास्टर्स आर ऑलवेज द background people behind the events, just like event managers. तो जिससे आई थिंक स्पाई स्केयरक्रो आप लोग अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हो कि बैकग्राउंड पे रह के चीज़ों को स्मूथली रन करना और मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का आपको जानना भी ना बाय फेस के कौन है जो इस सीन को रन कर रहा है. तो इसी बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. तो अच्छा, स्टार्ट में मैंने जो है पर्सनली कास्टिंग देखना स्टार्ट किया था CDL से, कॉल ऑफ ड्यूटी लीग जो PC वाला है. तो वहाँ अच्छा मैंने उनका ये ट्रेंड नोटिस किया कि हर मैच में ना देयर इज़ वन कास्टर और उसके साथ जो है एक एनालिस्ट है. तो बेसिकली उन्होंने इस मेन एक कास्टर के या ऑन स्क्रीन जो स्पीकर का रोल है, दे स्प्लिट इट इनटू टू पीपल. कास्टर जो है इट्स जस्ट रिलेइंग नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, और जो गेम की जो एनालिटिकल व्यू है दैट इज़ द रोल ऑफ एनालिस्ट, जो कि इन गेम एनालिस्ट है. उसके बाद बिटवीन द मैचेस उनका एक और पैटर्न है कि वो बीच में फिर स्पेशल एनालिस्ट की पैनल आता है टू एनालाइज एवरी मैच. लेकिन ऑन द गो जो एनालिसिस है उसके लिए उनके पास एक सेपरेट बंदा होता है. तो बेसिकली इट्स ऑलवेज अ पैनल ऑफ टू पीपल, और डेफिनेटली फिर उसके लिए उन दो लोगों की आपस में एक केमिस्ट्री होना, एक अंडरस्टैंडिंग होना कि जिससे उनका एक कास्टिंग स्मूथली चले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उनमें से उस टीम में से एक बंदा अवेलेबल नहीं तो दूसरा भी मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, बिकॉज किसी रैंडम बंदे के साथ, अब लेट्स से एनालिस्ट अवेलेबल नहीं तो वो कास्टर किसी दूसरे एनालिस्ट के साथ खुद को शायद उस तरह एडजस्ट ना कर पाए. तो बेसिकली दे आर अवेलेबल इन टीम्स, और एक अवेलेबल है तो दोनों आएंगे, वरना दोनों ही अवेलेबल नहीं, दोनों ही नहीं आएंगे. अब तो वैसे मोस्टली जो अपकमिंग जितने मैंने देखे हैं ना, वो एनालिस्ट प्लस कास्टर है. मतलब वो लोग दोनों काम एक साथ कर रहे हैं. तो क्योंकि गेम नॉलेज जो है अब वो ऑलमोस्ट हर बंदे के पास है, चाहे वो कास्ट नॉर्मल तरीके से कर रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी काफी देर से करता हुआ आ रहा होता है. अब फॉर एग्जांपल जिस तरह पेपे ही की मैं अगर एग्जांपल लूं, मैं मल्टीप्लेयर से अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं तो अब मल्टीप्लेयर में जहां तक मुझे याद पड़ता है, जो मैंने सबसे पहला टूर्नामेंट करवाया था तो उसका जो है कास्टर जो था वो पेपे ही था. और बेसिकली दैट्स
from where we started our journey together. तो वहां से फिर हमने काफी ज्यादा आगे भी टूर्नामेंट जो है वो साथ कास्ट करवाए। तो हमें जो है वो शुरू से, क्योंकि पेपे अब काफी देर से गेम में भी खेलता हुआ आ रहा था, सो ही हैड बोथ दैट कास्टिंग एक्सपीरियंस प्लस द एनालिटिकल एक्सपीरियंस एज वेल। तो हमें तो कभी इस चीज की इशू नहीं, या हमें कभी पेयर की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, तो हमें वो 2 in 1 ही मिल जाता था। हाँ, दोनों चीजें एक साथ, अब एक बंदा एनालाइज भी कर सकता है और स्ट्रीम भी कर सकता है, तो ऑब्वियसली इसका फायदा है। See, हाँ the thing बिल्कुल। is, I'll tell you something about. The thing is, caster is the person who is the bridge between the game and the audience. Okay. Exactly. So it's like without a good caster, it's like watching a movie with really bad subtitles and dubbing. That's Exactly. basically how the game is. Yeah. So if the caster is doing a good job, you'll be able to enjoy the game. And when I mean a good job, nobody wants to listen to whatever you can see. So for example, say a spy is killing Scarecrow in front of you. Nobody wants anybody to say, spy is killing Scarecrow with an AK-47 two-shot. We can see that. So what a caster is supposed to do is speak around the game. Tell the audience things that they cannot visually see, so they can experience it, when it comes to audio. So that's basically, and if you can make it Imagination. entertaining, there's nothing like it. Yeah. हाँ, लाइक वो अपनी ऑडियंस प्लस को भी इंगेज नॉट रखे ना। फॉरगेटिंग, हाँ, एंड नॉट फॉरगेटिंग द Exactly. फैक्ट के मल्टीप्लेयर की गेम्स इतनी फास्ट पेस्ड होती हैं। तो पर्सनली मैंने खुद जो कोशिश भी की है, हार्ड पॉइंट एंड डोमिनेट, अभी तो खैर कंट्रोल आ गया, बट पहले जब डोमिनेशन भी था तो इट वाज प्रिटी हार्ड टू इन्फॉर्म अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको वो ज्यादातर वहाँ पे एनालिटिकली ही कास्टिंग करनी पड़ती है। अब इस पे पेपे ही बेहतर बता सकता है, क्योंकि उसका ऑब्वियसली इसका एक्सपीरियंस भी है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, लाइक द फास्ट पेस्ड मोड्स? अब जैसे बीआर है वो एक स्लो पेस्ड है, आप वहाँ पे, हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि मल्टीपल फाइट जब ब्रेक होती है तो यू कैन कवर सम, बट यू कांट कवर ऑल ऑफ देम एट वंस। तो आप एक मल्टीप्लेयर के अंदर तो वैसे ही बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड सीन होता है, तो उस पे आपका क्या है, मतलब आप किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हो? 33% casting, 33% analysis, 33% roasting is always my formula. This is for multiplayer. When it comes to BR, it is 60% roasting, probably like 20% casting, and like 20% analysis. Okay. Because in VR, most of the time you see everybody's camping inside buildings, especially when Trapmaster was a thing they put. So you can have n number of opportunities to roast. Because the game Everyone itself is understand. designed in such a way that everybody plays the game in a funny way. Not everybody plays like Exactly. Insanity, the rush with a shotgun, or you know what I'm saying, or make an SMRS a meta or something like that. Everybody can. So the BR is designed in such a way that you can actually make fun of the players a lot. So that is what the crowd enjoys. And I started off casting BR. Then I got bored of BR because it was very slow paced and you can only roast people to such an extent so they don't take it personally. Then I shifted Yeah, to बिल्कुल. MP. Because all the people that I roasted became T1 players. So I can't continue doing that. Then I shifted to MP. In MP, you can roast because, say, for example, you mess up throwing a nade somewhere and it doesn't land where you're supposed to land. You can make fun out of that. Okay, so that is what the crowd enjoys. You make fun of the players that nobody dares to make fun of that particular player. For example, godlike esports, or like some really high T1 team where nobody can even think about making fun of them. So then Exactly. you start making fun of them, and the crowd loves it. The crowd loves it with a little bit of positive constructive toxicity, or something of that sort. It's really fun. So that is what you need to deliver to the crowd, and trust me, they will love you. And the chat will, and you have to keep the chat engaged. Every single word that you say should turn into a topic in the chat. So it should be, you have to deliver those punch dialogues or say those things which is really funny, so the chat makes that a topic and keeps on talking about it until you say something even more funnier that they take upon in the chat once again. So that's basically all. So if you know you're doing a good job at casting, just look at the chat. So whenever I cast, I don't even look at the game. I mostly look at the chat only. ये तो मुझे पता है. Like you know how to keep the audience entertained. That's for sure, and I have seen that. So I can vouch for it as well. Yeah, thank you. So what about the BR side, Freya? BR में कैसा होता है? क्योंकि from what I know, BR
में इन द स्टार्ट ऑफ द गेम आपके पास काफ़ी एक ब्रीदिंग रूम होता है. अभी टीम्स आ रही हैं, लोड आउट्स कलेक्ट कर रही हैं, सेटल डाउन हो रही हैं, और आई थिंक लास्ट 5-10 मिनट्स में जो है वो प्रॉपर एक्शन जो है वो देखने को मिलता है. तो उसमें डेफिनेटली जब पेसिंग सर्कल एक जो है वो डिफरेंट है. बिल्कुल बिल्कुल, जब सर्कल जो है बिल्कुल श्रिंक हो जाता है और जोन बिल्कुल जो है छोटा सा सर्कल रह जाता है और टीम जो है वो बिल्कुल आमने सामने आ जाती है, देन व्हेन इट कम्स टू शो द एक्चुअल फाइट, बिकॉज व्हेन द जोन इज लार्जर, उस टाइम पे जो है ना सेवरल फाइट्स होती है डिफरेंट जोन्स में, और आप सारी फाइट्स नहीं कवर कर पा रहे होते हो. अगर आप ब्लैक मार्केट पे हो तो आप प्रैक्टिस रेंज की फाइट को कवर नहीं कर पा रहे होते. हाँ, एट सम पॉइंट ये है कि मेरे लिए भी ऐसा ही है कि मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं जितनी मेरी कैपेसिटी होती है मैं उतना मूव कर करके हर फाइट को जो है वो 1-on-1 बेसिस पे भी और टीम बाय टीम बेसिस पे भी दिखा रही होती है. यहाँ पर प्रॉब्लम सारा यही आता है कि जो हमारी जो व्यूअर्स है ना, they do not understand the difference between casting and analysis. यहाँ पर जो है हमारे व्यूअर्स को मिक्सअप कर देते हैं. मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? कहना चाह रही थी कि ये जो एनालिस्ट और कास्टर है ना, उसका डिफरेंस लोग नहीं समझ सकते. मेरे लिए, फॉर मी, बैलेंस जो है वो दोनों के बीच में मेंटेन करना इज नॉट इजी. मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कास्टिंग स्टार्ट की थी ना, वो मैंने एक टूटे फूटे फोन से स्टार्ट की थी और ओप्पो का एक फोन था मेरे पास, और लोग जो है ना मेरी सिर्फ कमेंट्री एंजॉय करते थे. तो मैं कमेंट्री कर रही हूँ, मैं लाइव एक्शन गेम प्ले दिखा रही हूँ, और उसके साथ साथ जो है मैं प्लेयर बाय प्लेयर जो है वो जितना हद तक मुझसे हो रहा है मैं अपना एनालाइज कर रही हूँ. बट एट सम टाइम्स पीपल they expect me to just stick on to one person or to a specific team. I'm not going to say the names of the specific clans, but they do that. कि भाई इसको दिखाओ, बस इसी को दिखाओ, इसी को दिखाओ, इसी के बारे में हमको देखना है. But that cannot be. It cannot be. I am a caster and I cannot be biased. I can generally show you what's going on, what's happening. Plus, I need to keep the viewers engaged. तो मैं क्या क्या करती हूँ कि जिस टाइम पे मैं कास्टिंग कर रही हूँ, जब मैंने देख लिया कि थोड़ी सी फाइट जो है वो स्लो हो रही है और लोग जो है लूट शूट में लगे हैं, तो मैं जो है engage the viewers by reading their chats and everything. The caster, he has to split his mind and focus मल्टीपल चीज़ों पे. आपको जो है मिनी मैप भी देखते रहना है कि एक्शन किस जगह पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ टीम्स कन्वर्ज हो रही हैं. फिर आपको ऑडियंस के साथ भी एंगेज रहना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको जो है वो यू हैव टू बी एंटरटेनिंग. अगेन टू reiterate जो पेपे ने कहा कि the most important part of casting is to keep the audience entertained. See, basically what I do is before the match starts itself, I look at the teams that are there in the lobby. So you know how those teams play. You know which teams play aggressive. You know which teams go and be a snake in some grandmother's basement. No, they don't come out until the last zone. Not even until the last zone. Until absolutely they need to come out 1 HP remaining and they need to breathe. That is when they come out. Even then they throw smoke and think of how to get inside another building that may be there inside the zone. So these are the teams that you do not spectate initially. ऐसी एक सेम टीम फ्रेया के लॉबी पे खेलती थी. Yeah. And they use trap masters. About that later. They use medics. Exactly. Yes. Exactly. So these teams and all you completely ignore because nobody wants to see. So you focus first itself. You make a list of teams that will be play very aggressive. You see the teams that take maximum one zone to loot and start taking fights. Those are the teams that you always have in the back of your head. And minimap plays an important role. The positioning of the teams. Initially, you will have a lot of gunfights. So you keep on, and I don't spectate any team for more than 3 seconds. I keep on switching, especially if it's solos or duos. You have to keep switching, especially because in my streams I never used to put delays because I don't believe in the concept of delays. So I used to keep switching. So that is how you figure out which teams are going to take a fight, and if you find a team that is playing extremely aggressive, you keep switching to them more often. You go from team 1 to team 2, then team 3, then back to team 2, team 4, team 5, then back to team 2, and you keep checking if team 2 is taking effect. And then you can go back to the team 10 that is lying down somewhere, and then you can roast them and come back to team 2 again. That's basically how it goes. And what about MP? Right. See, also you'll find this one team that will keep looting till the last zone. No matter what they find, her box, anywhere, in any corner of the map, they'll go.
they'll check what is inside this box, and then कुछ they'll रहा तो नहीं किया communicate, do you want this? हाँ, अगर है वो नहीं है भाई जरूरत है नहीं, they'll have all advanced kinetic armor pit. Even then they'll look for advanced in some other brown box or red block, blue वो box in आते some हैं corner of सिर्फ the map. वो सिर्फ लूट करने आते हैं, लाइक बोलते हैं ना Yeah. 3-4 टाइप के बीआर के प्लेयर होते हैं, उनमें Yes. एक ये भी है जिनका काम होता है सिर्फ लूट करना। हाँ ड्रॉप टीम लूट लड़ नहीं है रही और है, सारी वो तो चीजें साइड लूटनी पे है कमरे में घुसे Yes. होते हैं, उधर टीम मर रही So है, you'll लूट रहे find, होते हैं, ये सीन है। so you'll find one team that will only be looting till the end, and then you'll find one team that will only be giving call outs till the end. They'll go around the map and check, अरे उधर बंदा है, उधर मत जाओ, इधर चलो, इधर बंदा है, उधर मत जाओ. They'll keep on going from one corner ये to the काफी other. होता है, ये They'll not काफी take होता है gunfight. वो टूर पे This आए हुए also हैं, happens a lot. Yes. वो Then टूर you'll पे आए find हुए हैं। one team who will capture a entire building. They'll check the best building on the map, कोने पे वो भी. They'll check the best building, capture that building, and next to every window they'll take TPP and sit. अरे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, अरे उधर डालना ट्रैप मारता है, अरे ठीक से नहीं डाला रे, उधर से अंदर घुसेगा, put there. This is the अच्छा communication that happens. So एक गंद जो है ना वो गेम की तरफ से, अब लाइक इन पबजी उधर गैस कैन आपको यूज करना पड़ता था, आपका खत्म तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, इधर ऐसा कोई सीन नहीं है, इधर तो उन्होंने गाड़ी मोटरसाइकिल वो सब क्या, इन्होंने तो ट्रक भी दे दिए, टैंक भी दे दिए, फिर वो जैकल भी लाके खड़ी कर दी है, होवर मतलब बाइक आजकल बड़ी होना चाहिए चलती भाई। है। वो अभी गेम के अंदर कुछ ऐसे भी होते हैं जो हेलीकॉप्टर होवर में बैठ के बाइक पूरी collecting वो the लास्ट जोन लास्ट तक जोन या तो उड़ते हेलीकॉप्टर में रहते हैं बैठे वो हैं या गेम के फिर अंदर। बाइक चला रहे हैं, ऐसे ही होता है। हाँ, now वो you have टूर पे jet आए ski होते हैं also बकरे। in BR. the mini map. The mini map is best to locate where the teams are about to take up the fight. और आप वहाँ पे जो है ना उस मैप के उस कोने पे पहुंच जाते हो सीधा सीधा, आप देखते हो कि प्रैक्टिस रेंज पे जो है ना 2-3 टीम इकट्ठे हो रही है, तो मैं सीधा सीधा जो है ना फौरन से स्विच करती हूँ प्रैक्टिस रेंज की तरफ, एंड आई एम गोइंग टू यस आई एम गोइंग टू, पहला तो मेरा पूरा प्रायोरिटी यही होती है कि मैं जो है बिल्कुल फर्स्ट पर्सन पे ही दिखाऊंगी, क्योंकि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव और फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव जो होता है ना उस पे ही दिखाऊं। उसके बाद मैं जब देखती हूँ कि जब बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो एक साथ आ गए हैं और मुझे सारे लोगों को कवर करना है, तो फिर मैं जो है वो ड्रोन वाला जो इफेक्ट है ना जो उसके साथ जो है ना फिर मैं लेके स्पेशली सारी लास्ट फाइट जोन में। दिखा रही होती हूँ। हाँ, फिर मैं जो है सारी दिखा रही होती हूँ ताकि सारे प्लेयर्स के नाम भी कवर हो जाए, प्लेयर्स की फाइट भी कवर हो जाए और साथ में जो है ना सारा कुछ कवर हो जाए, because at one time when the entire squad is taking the fight, it gets really difficult to if we are sticking on to one single person, then the other one is going to take the kill, so we are going to miss on that. तो जब यूजुअली स्क्वाड जब फाइट ले रहे होते हैं ना, तो मैं यही करती हूँ कि मैं वो ड्रोन वाला ले लेती हूँ व्यू, so it gets a clear view of who is taking up the fight and who is knocking and killing and finishing the confirming the kill. तो यही सारा केस है। हर CODM की रीजनल कम्युनिटी में रिगार्डिंग बोथ फॉर MP एंड PR डिफरेंट बिल्डिंग्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट पॉइंट्स के कुछ स्टैंडर्ड कॉल आउट्स बन जाते हैं हर कम्युनिटी में, तो उन कॉल आउट्स की अवेयरनेस होना कितना इम्पोर्टेंट है फॉर द कास्टर्स? अब जैसे Not so much actually. सॉरी, I'll tell you why. It's not. You don't need to be fully aware of anything because that's only for communication purposes between the team. For you, you can look at the map on the right below the map. It says the name of the particular place of the map, so you can just read it from there. So this is not important at all. What is important is that you give your own weird, funny names to the places in the maps, and you, while casting, you use those funny names and make the audience laugh. Say, for example, I'll give you one example. Okay, so hunter killer drone. So everybody used to use say hunter killer drone or something. So that is when I got this thing, and then I started using Katil Kabutar and something like this. And it was very funny. So something like this. You don't need to use the actual names or any call-outs. You use Katil Kabutar or some crazy thing. You just think about it and you come use it. People will be like, "What is this? Something new." So you have to keep giving something new to the audience. That's it. ये भी वैसा आइडिया नो डाउट बहुत अच्छा है। You need to keep the audience engaged. You can't stick to one clan in one squad and just वो चाहे वो 50 बार रिवाइव हो के आ जाए, नहीं मैंने तो उसी को दिखाना। You need to do you need to do a lot of variety. हाँ, मैं सच में कह रही हूँ। Exactly. ये फायर और स्केयर में जो है ऐसे बहुत सारे कास्टर्स की जो है वो विटनेसेस हैं जो कि इस तरह करते आए हैं, वो करते हैं, लेकिन ये कि व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बी क्रिएटिव विद इट। लाइक आप एक ही पेज के ऊपर जो है ना कास्टिंग नहीं कर सकते हो, यू नीड टू बिल्कुल चेंज ऐसा योर ही है। पेज। मैंने ऐसे भी काफी कासेस देखे हैं, लाइक वो जब पता लगे ना कि यार 2 टीम पास है,
तो वो तब तक उस टीम से अपना पीओवी चेंज ही नहीं करते जब तक वो उनमें से कोई एक खत्म ना हो जाए, चाहे पूरा मैच ही गुजर जाए। लाइक उन्होंने उस 2 टीम्स पे ही रहना है, जब तक वो लड़ेंगी नहीं मरेंगी नहीं तब तक वो उन्होंने हिलना नहीं वहां से। अच्छा इवन तो ये भी पबजी के अंदर ना, पबजी के अंदर ये हाँ। चीज बहुत है, लाइक उधर अगर उन्होंने वहां पे फाइट हो रही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अभी तक एक दूसरे को स्पॉट भी नहीं किया, बट दे आर अबाउट टू एंगेज, और वहां पे उनके वहां पे एक दो बंदे मर गए, एक इधर के मर गए, अच्छा दे विल नॉट शो यू दैट, वो आपको इसी के ऊपर दिखाते रहेंगे, पीछे वो उधर पूरी टीम उड़ा देगा, एक बंदा 1v4 करके कुछ कर गया, दिल कीप शोइंग शोइंग यू कि यहाँ पे अभी लड़ाई स्टार्ट होने वाली है। तो ये चीज भी बड़ा है वहाँ पबजी के अंदर, ये चीज खास तौर पे बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो फिर चलो हम लोग क्योंकि चैट के ऊपर भी एक नजर जारी होती है, तो फिर अगर देखते हैं कि किसी ने रिक्वेस्ट किया होता है तो हम पीओवी चेंज करते रहते हैं, बट देन अब मोस्टली होता है कि अब ऑब्वियसली आपको भी थोड़ा बहुत कम्युनिटी का पता, अब मेरा तो यही है पर्सनली सेंस, अब अगर मुझे पता है कि यार ये दो टीम्स के आपस में फाइट है, मुझे पता है कि एक टीम स्ट्रॉन्ग है एंड द अदर वन इज जो थोड़ी सी उनके मुकाबले में थोड़ी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सो मेरा होता है कि मैं स्विच करूं उनके पीओवी के ऊपर जो कम स्ट्रांग है, ताकि उनके देखे कि वो किस तरीके से जो है इस चीज को एंगेज करते हैं। हाँ अगर उनकी तरफ कोई कुछ खास देखने को ना मिले तो मैं इधर ले जाता हूँ, क्योंकि इधर से तो फिर बहुत ज्यादा ही खतरनाक चीजें देखने को वैसी मिल रही होती है तो ये तो ऑलरेडी स्किल्स और एक्शन मार मार के किल्स निकाल रहे होते हैं, तो ये चीज बड़ी एक आ जाती है उसमें फिर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कॉडम में जो स्पेक्टेटिंग टूल्स हैं, मतलब पीओवी स्विचिंग फीचर्स वगैरह, कितना आसान है टू use all that tools during your experience as a caster? So I think once again we can start with Pepe. I think you have all the tools that you need. It's very easy to use and switch between players and cover everything that you need. There's nothing else required. There are no glitches in it as of now. So all good from my end. Freya, what do you think about it? Same here because I've been using all the tools and मैं ये इमेजिन करती हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये टूल्स नहीं होंगे तो, because then again when it comes to the one on one fight so you can stay with the straight perspective, but when there are squads are gathering and there are a lot of fights taking place, so you definitely need the bird eye view. और सिंगल टैप पे जो है वो छोटे 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 आइकॉन्स बने हुए बहुत इजीली जो है आप उनको जो है टैप करके जो है ना स्विच कर सकते हो पर्सपेक्टिव्स। और मैप की ओपनिंग भी है आपकी, वहां पे लिस्ट डाउन हुई है, ड्रॉप डाउन में जो है वो पूरा लिस्ट हुआ हुआ है आपके लॉबी में कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, कितने क्लाइंट्स हैं, बड़े इजीली उनको जो है लेटर्स और नंबर्स से जो है वो डिफरेंशिएट किया हुआ है। But they can actually add a few features. I'll tell you what. So we do have proximity chat in VR, right? Yes. So when you're spectating, there should be an option where when you're spectating a particular player, you are able to listen in on the conversation that they have with the opposite team. But now it's there in Modern Warfare 2, and people are going crazy with proximity chat. So we need to have the same thing in VR, and everybody should be on all chat in all tournaments, and they should be toxic to the other team, and whoever is casting should show that on the screen, and we should be able to hear it. Now that would be fun. This is one feature. तो भाई Second feature, second feature that they can bring into the game, incorporate is this. Proper controversial. So what I'm saying is, if you're not good enough to win gunfights, I don't think you're good enough to be in the lobby if you have fear of your strategy being revealed, because any good team has more than 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30 different strategies. I used to be a BR comp player. I started off with BR. Trust me, I know. Proximity chats, giving callouts, you will not be able to react within those particular seconds. You're not going, and your callouts are always internally team related secret callouts. Nobody ever tells him कि भाई ये पूरा paragraph लिख के news जैसा कोई नहीं पढ़ता है, well played. So your strategy getting leaked in that particular second of moment, nothing is going to change. Trust me on this. So we need that. Another thing we need, this is very important, is split screen. They can incorporate it inside. We should be able to spectate two different players at the same time on the same screen. So if I am taking a fight with, say, Freya, they should show both POVs, and we should be able to do that instead of buying 2 different Elgatos, 3 different PCs, and 24 different setups here. We should have that in game itself, which they can do.
हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सबसे बिल्कुल कूल बिल्कुल, यही ये है बहुत स्प्लिट बहुत स्क्रीन एपिक वाला। होगा ये बहुत एपिक Yes. फीचर अगर ये ऐड हो जाए, बट देन अगेन ये हमें वो सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल जाएगा, बट इन गेम आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू गेट इट। But imagine a situation where there are two teams in BR, one team is next to another team, one team is camping inside the house, and these guys are telling them to get out of the house, stop camping, stop sleeping. I Taunting them swear to inside. God, I swear to God, भाई and सोना then बंद कर भाई, बाहर निकल, मारना है जल्दी, पंगे निकलना है, ऐसा कुछ। और वो कैंपिंग टीम बोल रही होगी अगर तेरे में हिम्मत है तू अंदर आ, तेरे को तू अंदर तू आ। अंदर आ, अंदर घुस के दिखा, अंदर घुस घुस के के दिखा दिखा। तू मुझे। Exactly. Now these are the conversations that we want to hear. बीआर में तो ऑब्वियसली ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये तो होना 100% मिलेगा आपको। ये चाहिए, ये अब हमें चाहिए, अब तो चाहिए भाई, अब तो बहुत ही चाहिए भाई। नो बीआर बीआर में एक्चुअली मैं आपको बहुत एंटरटेनिंग चैट्स, क्योंकि कुछ जहाँ पे टीम्स जिनके आपस में लड़ाइयाँ चल रही है ना, वहां पे कुछ टीम्स होती है जिनके आपस में बहुत अच्छी दोस्ती भी होती है। तो जब वो लोग एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो लोग एक दूसरे को जो है ना फिर वो मजाक करते हैं, तो वो ट्रोल भी सुनने करते वाला हैं। भी होता है। एग्जैक्टली, वो हाँ। ट्रोलिंग भी होती है, तो वो भी आप उससे जो है वो कवर कर सकते हो। मैंने ये जर्नी के बारे में पूछा था, क्योंकि अब हम लोग ने भी बता दिया लास्ट एपिसोड में, हम लोग ने सिमरन वगैरह का भी पूछा था, तो आज उनके पेपे डर। से भी हम लोग ने नहीं पूछा, फ्रेया से भी नहीं पूछा, क्योंकि बेसिकली इन दोनों को मैं भी क्यूरियस हूँ कि मैं मतलब हम लोग भी मिड जर्नी में ही हम लोग की मुलाकात हुई थी तो मेरी दोनों के साथ, तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनकी जर्नी कहाँ से, और हाँ आपकी भी, बिल्कुल। क्योंकि आपकी भी मेरी जो बेसिकली मेरा भी कह लो कि सेकंड लास्ट टूर्नामेंट खेला मैंने जो एज अ प्रो प्लेयर, उसमें मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, एग्जैक्टली। तो आपका भी नहीं पता। तो ये आप दोनों ने बताने, तीनों ने, अब आप डिसाइड कर देखते लो हैं। किस ऑर्डर में बताना है। आई थिंक पेपे से स्टार्ट करते हैं बिकॉज फेस रिवील नहीं हुआ तो ये तो डिसएडवांटेज मिलेगा पेपे को। डेफिनेट। So where my journey started in जर्नी रिवील हो जाएगी। esports or नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, और फिर देन हाउ अच्छा, कास्टिंग हाउ एंड CODM I started. कास्टिंग स्ट्रीमिंग एंड ऑल। पार्ट। Okay, I'll tell you. 2019 October when the game released, beta version, I started off playing the game. So I was playing only BR, Battle Royale first, then only BR. I didn't even know MP existed. I didn't even explore MP, and I hated MP. I was only playing BR until ओके 2020 Jan. I think no, 2020 February. I hosted my first tournament, which was with the Kerala community. Yeah, so that was the first tournament that I ever hosted. Right after doing that, I came in touch with SCARECROW, and then we did the Tri Nation tournament, which was also BR. That was the first tournament that me and SCARECROW did. That's when Spy also I got introduced to. That was between Bangladesh, Pakistan, and India. That nobody had done something Initial like BR that. duo Was, series. I remember एग्जैक्टली, that. exactly. that was very grand, actually that That was was very the grand. first. Yeah, that was the first tournament that we did together, and it was a huge success. And And then I remember we used to like discuss about it on in Discord VCs for like hours and hours. yes. So that was the BR part of it. Then I did my first MP tournament, which was Weapon Wars. That in that tournament I got recognized by a lot of people, and everybody was like, okay, this guy casts well, we want him everywhere. So I just, believe it or not, every tournament in 2020 after that, every tournament in 2021 after that, anywhere in Call of Duty Mobile, be it any Arab country, European country, American country, India, Pakistan, Bangladesh, I was casting हर for जगह free. एक ही बात आता पेपे For free. पेपे Everywhere. हमारा पहला टूर्नामेंट बेसिकली डीएमएल था सीजन 1, जिसमें टीआर मैं मेरा वही कहने न्यूक लगा मारा था। था, तो ट्राइनेशन वाज आवर सेकंड। विराज, yeah, ट्राई नेशन तो बहुत Yes. बाद में है यार। ट्राइनेशन बाद में था, ट्राई नेशन तो डीएमएल बहुत सीजन बाद 1 में है। था। अच्छा, हाँ, हाँ, डीएमएल सीरीज ट्राई का नेशन नहीं वाज इन था। लाइक जून 2021। हाँ और ये अच्छा, उससे पहले हम लोग ने हाँ, डीएमएल की सीरीज की थी, जिसमें मिराज ने सिंगल yeah, हैंडेड न्यूक मारा था, और सीजन 2 के अंदर उसने वो डीएलवी से 1v4 किया था। ओ भाई, yep. Yeah, so क्रेजी this was basically it. So 2 क्रेजी। years, full free casting everywhere. वो तो बहुत ही गया था भाई। स्पाई तेरा माइक खराब हो रहा है, चुप कर, पियानो लाइक अस ना अभी फ्री मैनेजमेंट कर रहे थे। पियानो बजा रहा था पियानो। चला है। हाँ, so continue पेपे, sorry. Anyway, so that's basically how it was. 2 years, it was just free casting everywhere. Then after that, people started coming forward and paying money.
I'm not even kidding. Till then, I didn't even know that casters can charge money. You're not gonna believe it. या अगर चार्ज करते हैं तो कितना करते हैं? अभी तो भाई SCARECROW knows, ठीक है, but before, I swear to God, you're not gonna believe, I was like, भाई, one guy came and told me casters are getting paid. I was like, भाई, casters लोगों को पैसा भी मिलता है क्या? क्या बोल रहे हो? कितना मिलता होगा? ये वो वाला मीम वाला फिर पता चला भाई ये लोग तो घर लूट रहे We're हैं. getting any money? Serious? Yeah. Then I heard the call and I was like, भाई इसमें तो मेरा घर चला जाएगा. Seriously, that was the situation. अरे भाई इतना पैसा है कास्टिंग में, ठीक है भाई, आपको इसको पड़ेगा. अच्छा, असल में इन द स्टार्ट क्या ना यार, सेम इधर भी सेम था. हम लोग भी फ्री में कर रहे थे और हम लोग भी अपनी पॉकेट से कर रहे थे. हमें भी नहीं पता था क्या. हम लोगों को भी नहीं पता था कि इसके चार्जेस होते हैं. क्या हम लाइक लिटरली चार्ज नहीं पता था ना. तो फिर जब फुल एक्सपीरियंस आ गया ना, फिर हम लोग ने चार्ज लेने वाले को कहां से पता चलेगा. एग्जैक्टली बिल्कुल यही सीन था. हाँ, 2 साल बाद पता लगा यार. 2 साल बाद पता लगा. अगर कोई आपको स्पॉन्सर करता है तो उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट भी होती है. तो वहां से वरना हम उससे पहले जीएफएस का खर्चा भी खुद कर रहे थे और ऊपर से प्राइस में भी ऐड कर रहे थे साथ उनके. तो अभी मैं याद करता हूँ ना यार, हम कितने डम थे. हाँ एग्जैक्टली. See, the major issue I faced after that, because 2 साल के लिए पूरा फ्री किया, then nobody wants to pay you because they know you're doing it for free. Exactly. तब ये इतना mainstream नहीं हुआ था. तब असल में ये इतना mainstream भी नहीं था और इतना competition भी नहीं था. तो जब competition आया ना, that's where it all, मतलब सबने paid करना शुरू कर दिया था. हाँ. Then only now recently last 1 year people are like, अच्छा ठीक है, इसको भाई पैसा देना पड़ेगा. Now I charge more than everybody else, so I'm happy. By no doubt, you are one of the best multiplayer casters out there, no doubt in that. Yeah. मेरा तो खैर favorite, और whenever कोई भी मुझे बोलता है ना, अगर स्पेशली मुझे आके बोला जाता है ना कास्टर चाहिए मल्टीप्लेयर के लिए, मेरे मुंह से एक ही नाम निकलता है. पेपे से बात करेंगे, उसके बाद किसी और की तरफ जाएंगे. और बीआर के लिए फ्रेया, because obviously भाई अम्मा ये तो पाकिस्तान बीआर कम्युनिटी की. मेरी तो वैसे ही अम्मा है ना. बीआर कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान है ना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. वही बात है कि ये जो टाइटल और ये जो लकब मुझे मिला है ना, इससे मेरी भी जो है वो जर्नी जो है एफिलिएटेड है. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद अ रैंडम बीआर मैच विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. और साथ बस ऐसी खेल रही थी, कोई क्लैन श्लैन नहीं था, कुछ पता नहीं था. सीजन 4 से मैंने ज्वाइन किया खेलना. वो भी बड़ा टेंशन का दौर था, कोविड का दौर था व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग. तो उस टाइम पे जो है रैंडमली खेल रही हूँ, बात कर रही हूँ स्क्वाड मेट से. तो दे सेड यार यू स्पीक सो वेल, तो तुम कास्टिंग क्यों नहीं करती? तो मैंने बोला अच्छा कास्टिंग का भी कोई सीन होता है क्या? मुझे क्या पता यार, हम तो बचपन से वही टेकन और एक्सबॉक्स और हाँ ठीक है काउंटर स्ट्राइक भी बहुत खेले हैं मैंने. एक टाइम था व्हेन आई वाज अ वेरी वेरी गुड काउंटर स्ट्राइक प्लेयर. 1.6 फुल मैंने जो है खेली है दबा के पीसी पे. लेकिन ये है कि ये कास्टिंग शास्टिंग का और इन चीजों का मुझे नहीं पता. बट देन आई केम अप विद द आइडिया कि चलो देखते हूँ. तो एक बड़ा फेमस कास्टर था इंडिया का, लेपर्ड. मैंने लेपर्ड की जो है वो स्ट्रीम देखना स्टार्ट की. वो एक नॉर्मल से जो है वो फोन पे स्ट्रीम कर रहा होता था और साथ ही जो है उसमें काफी सारे जो है ना हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के भी प्लेयर्स थे. दे वर ऑल पाकिस्तानीज एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वर फ्रॉम श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इंडिया एज वेल. तो मैंने देखना शुरू किया कि द वे ही कास्ट और क्या इन गेम टूल्स हैं जो वो यूज कर रहा है. बस एक दफा मैंने देखा, उसके बाद मैंने यूं पिक कर लिया. मैंने बोला बस मैंने ये चीज करनी है. आई कैन डू इट एंड आई नो दैट आई हैव द पोटेंशियल टू डू इट वेरी एफिशिएंटली. सो आई स्टार्टेड ऑफ विद इट. अब व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ तो मेरे पास जो है मैंने बोला कि जो भी है मैं करूंगी, आई एम गोना गिव इट अ स्टार्ट. देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है. मेरे पास मैं आपको बता रही हूँ कि वही ओप्पो का एक टूटी सी स्क्रीन वाला फोन था और इंटरनेट भी जो है वो 4 MB का इंटरनेट घर पे लगा हुआ था जिसपे पूरे घर की कोई 10-12 डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड थे. पर बहरहाल स्टार्ट लिया एंड व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ तो पीपल केम इन फॉर द सपोर्ट. अगेन इंटरनेट गया, दोबारा गया. नहीं बात पूरी हो रही है करना. अच्छा ठीक है ओके. सो पीपल केम इन फॉर द सपोर्ट एंड दे यू नो दे सेड कि आप फ्रेया बस आओ और आप कास्टिंग करो.
कास्टिंग के लिए मैंने प्रॉपर होमवर्क किया, एक एक प्लेयर को देखा कि कौन सा प्लेयर कौन सी स्किन यूज करता है, कौन सी गन यूज करता है। प्रॉपर मैंने लिटरली पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो है ना स्टडी किया है कि कौन सा आईजीएन है जो उनका मेन है जो वो यूज करते हैं। उसके बाद आई मेड अ सेपरेट फेसबुक अकाउंट। आई ट्राइड रीचिंग आउट टू देम कि यार फ्रेया स्ट्रीम्स के नाम से आई एम गोना लॉन्च अ पेज, और मैं एक सून जो है वो कास्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हूँ। सो आई नीड योर सपोर्ट। द प्लेयर्स दे केम इन, मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी से, आई डोंट नो व्हाई पीपल कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग देयर ओन कम्युनिटी। मुझे जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी से और स्पेशली इंडियन कम्युनिटी से, दोनों साइड से मुझे फुल ऑन सपोर्ट मिली है। अब बीट द फीमेल जेंडर, आई डोंट नो, बट मैं इस चीज को जो है ना नहीं करती हूँ, दिमाग पे नहीं लेती हूँ कि भाई फीमेल होने की वजह से मुझे सपोर्ट मिली है, बिकॉज मेरे बाद भी बहुत सारी फीमेल्स मुझे देखा देखी जो है उन्होंने कास्टिंग आके करने की कोशिश की है, but irrespective of having a good internet connection, good devices, they couldn't reach to that level. So it's all about your communication skills. They are definitely very very important. हाँ, आपका जो streaming setup है और internet है, it does play a vital role as well. But as far as your communication skills and your you should be bilingual also, because there are people who are watching you from Pakistan and then there are people who are watching you from outside Pakistan. I had Exactly. both the viewerships, like from within my country and from outside the country as well, और बहुत ज्यादा व्यूअरशिप थी। तो पीपल केप्ट ऑन सपोर्टिंग मी कि नहीं यार, जस्ट कम एंड स्ट्रीम, हमें मजा आता है तुम्हारी स्ट्रीम देख के, योर वॉइस इज वेरी एनर्जेटिक एंड इट्स फुल ऑफ एक्शन पैक्ट। वो लड़कियों की क्यूट क्यूट सी वॉइस होती है, तुम्हारी वो वाली आवाज नहीं है, तुम्हारी आवाज बिल्कुल, में वो देयर यू पावर गो, है। यू शुड डेफिनेटली देयर गो यू फॉर गो। इट। So that's what make me, different from the other casters and streamers. तो सर द कैट डैड आपकी जर्नी रह गई है, आपने बताना है इससे पहले फिर कॉल खत्म हो। कंटेंट क्रिएटर है पबजी की, मे बी यू नो आयरीन, वो जो है नोवा ई स्पोर्ट्स के साथ साइंड है अभी आजकल। तो शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द पबजी मिडल ईस्ट मॉडरेटर्स ग्रुप। जब कॉडम लॉन्च होनी थी ना, तो उन्होंने कहा अगेन के सब लोग जो है वो कॉडम जाके खेलें ऑन द लॉन्च डे, और हमें जो है विद इन 48 आवर्स फीडबैक चाहिए। तो मैंने उस चक्कर में जो है कॉडम डाउनलोड की। तो मल्टीप्लेयर मुझे बहुत पसंद आया। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं फ़ोन पे मल्टीप्लेयर खेल रहा था। सितंबर 2020 में मैंने अपना फर्स्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। वो इनविटेशनल टूर्नामेंट था ब्लिट्सक्री सीरीज के नाम से। उसमें $450 प्राइस पूल था, और मैंने ये सोचा था कि 3 रीजन्स में करवाऊंगा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और साउथ एशिया। नॉर्थ अमेरिका में मुझे 3-4 ऑर्गेनाइजर से बात हुई थी मेरी, लेकिन टाइम डिफरेंस डेफिनेटली इतना था कि मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर नहीं पाया, और वो लोग आफ्टर सम टाइम इतना इंटरेस्टेड थे भी नहीं फॉर होस्टिंग। तो फिर मैंने यूरोप और साउथ एशिया में जो है करवाया था। यूरोप में अगेन मैंने उसका होस्टिंग प्रोसेस आउटसोर्स किया था। आई वाज जस्ट देयर फॉर द स्पॉन्सरशिप। लेकिन साउथ एशिया वाला जो पार्ट था वो मैंने खुद हैंडल किया था। अच्छा, तब मैं कम्पेटिटिव में, इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं कम्पेटिटिव लोगों सीन से इंटरेक्ट कर रहा था। मुझे पता ही नहीं था कौन सी टीम्स T1 है, T2 है। लेकिन खैर उसमें गॉर्डल का जो करंट लाइनअप है, देन इट वाज नोन एज टीम एक्सेस। तो टीम एक्सेस आई थी। I2K का जो लाइनअप है, देन इट वाज I2K नाइट्स। तो I2K नाइट्स था, रेकनिंग ई स्पोर्ट्स था, ROG ई स्पोर्ट्स था। तो ये 4-5 मेन जो इंडियन सीन की जो T1 और T2 टीम्स थी, ये तब उसमें आई। बट अगेन इट वाज माय फर्स्ट इवेंट, और मुझे नहीं पता था कि ये पोटेंशियली इतनी बिग टीम्स हैं जिनको मैं डील कर रहा हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट, आई वाजंट एबल टू कीप अप विद ऑल द वर्कलोड। स्टैट्स मैनेज करना, मैचेस होस्ट करना, स्ट्रीम करना, सब चीज़ों को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना। तो फॉर मी इट वाज एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस कि यार आप अकेले जो है वो चाह के भी इतना कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जो है, मतलब मेरा अगेन कम्पेटिटिव साइड पे इतना कॉन्टैक्ट्स नहीं थे बेसिकली, तो इसलिए मैंने ये चीज़ फिर छोड़ दी। उसके बाद फिर आप लोगों के साथ जो डेथ मशीन्स का, सॉरी, जो उसका ESM का रैंकिंग टूर्नामेंट था, वहाँ मैं स्केरक्रो और स्पाई से जो है थोड़ी जान पहचान स्टार्ट हुई, और बस फिर वहाँ से थोड़ा बहुत कम्पेटिटिव साइड पे इन होना स्टार्ट हुआ। तो अब इन द एंड
बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं हमारी साइड से पोस्ट की साइड से लाइक द गेम की साइड से रेट्रो गेमर्स की साइड से आई वुड लाइक टू एक्सटेंड a challenge for both Freya and Pepe. So are you guys down for it or are you guys up for it? Bhai, why not? Always up for challenges. As Okay, long as I so don't have to get up from my bed and go outside my house, I'm ready for any challenge. okay, so I'll tell you what the challenge is. बेसिकली हम क्या करेंगे कि इस सीजन ये जो हमारे सीजन जो चल रहा है अभी करंटली इसके एंड पे हम लोग जो है वो हमारे तमाम गेस्ट को बुलाएंगे एंड वी विल गिव देम अ टीम. उसका प्रॉपर एक सेटअप होगा, सारा रैंडम होगा, कुछ भी जो है वो प्री कुछ नहीं होगा, सारा रैंडम ऑन द स्पॉट सारा होगा. और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक एक कंटेंट क्रिएटर को एक एक टीम देंगे. सो इट्स अप टू देम इफ दे वांट टू प्ले विद द टीम और they want the team to play and they will come with us, join us, and watch the match with us and give their thoughts on the match. So basically ये scene होगा. So if you guys are up, so ये अब आप लोगों ने बताना है. Yeah, sure, why not? It'll be fun to play. I haven't played in a very long time anyways. Okay, done. So दो टीम्स जो है वो हमारे पास आ चुकी है. अभी फिलहाल नाम डिसाइड नहीं हुआ, टूर्नामेंट का नाम डिसाइड नहीं हुआ तो हम बाद में अनाउंस करेंगे. बट दो टीम्स जो है My वो team कंफर्म हो name will be चुकी है. Euphoria, ठीक है? ठीक है टीम. ओके नो वरी. ठीक है ओके. सही है. टीम इफोरिया और टीम फ्रेया दो टीम्स हमारे पास कंफर्म हो चुकी है और तीन टीम्स हमारे पास ऑलरेडी पहले से हैं. टीम स्केरक्रो, टीम स्पाई और टीम कैटडैड. सो लेट्स सी. नाउ बैक टू यू द कैटडैड. So, guys, Oh, this color. was our this was our episode with two of the best casters that CODM community from South Asia has to offer, Pepe and Freya, and we hope कि आप मुझे लोगों को खुद ही हंसी आ गई है, इतना बड़ा लकब सुन के. No, but that पेपे के is the बारे truth. में अगर बोला जाए तो ठीक है, आई कम्प्लीटली अग्री. पेपे ने जब डेथ मशीन्स का जो है वो होस्ट किया था तो उस टाइम से जो है मैं खुद पेपे की फैन हूँ. लेकिन अपना नाम सुन के वो नहीं हंसी आ जाती है, इतना बड़ा नाम. नहीं डेफिनेटली जो बहुत बहुत जिस शुक्रिया कि आपने मुझे इतना मौसम समझा. थैंक यू सो मच. आई रियली रियली ये अप्रिशिएट. सिर्फ वीडियो के लिए है. सिर्फ वीडियो के लिए है. हाँ ये सिर्फ एपिसोड के लिए. नहीं जो जिसका जितना एफर्ट है गेम में, जितनी कमिटमेंट है, डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग रिकग्निशन तो सबको मिलनी चाहिए. और आई गेस दिस इज इट. दिस वाज द एपिसोड. और आई होप के जो ये एपिसोड व्यू कर रहे हैं दे हैव एज मच फन एज वी हैड व्हाइल रिकॉर्डिंग इट. And we'll see you guys in the next episode with some new guests and new topics. Till then, goodbye. Bye. Allah Hafiz. Bye. Bye bye.